आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महाराज सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार। हमने शुकनासोपदेश के कई उसका अनुच्छेदों का पारण किया, जिसमें अंतिम अनुच्छेद यह था जिसमें वो कहते हैं शुकनाथ कि अप्रत्यय बहुला, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। और दिवसांत कमलमी, मतलब जो दिन के अंत में जैसे कमल जो है अपने मूल को, राज्य छोड़ के, कोश को, दंड को छोड़ के मुरझा जाता है, वैसे ही यह लक्ष्मी जो है, यह मूल जो है, राज्य को, कोश को और सेना को, इन सब को छोड़कर, मंडल को छोड़कर चल देती है। मूल मतलब जो राजा हुआ, दंड, कोश और मंडल, राज्य को छोड़कर चल देती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। कहते हैं लतेव विटपकान अध्यारोहति। लतेव, लता के समान, विटपकान, निंदित व्यक्तियों को। लता जैसे, अब अश्लेष अलंकार चलेगा। लता जैसे, विटप का एक अर्थ होता है पेड़। लता जैसे पेड़ पर चढ़ जाती है, तो उसी तरह से यह लक्ष्मी जो है, विटप, जो निंदित व्यक्ति, निंदनीय कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, विटप, उनके पास भी चली जाती है। गंगे वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा जो है उसने वसुओं को जन्म दिया था। 8 वसु थे। आपको ध्यान होगा कि जो भीष्म पितामह थे वे भी वसु थे। 8 वसु थे। उनको शाप लगा था धरती पर आने का, तो गंगा ने उनकी माँ बनना स्वीकार किया था और गंगा ने उन 8 को जन्म दिया था और सबको पानी में बहा दिया। लेकिन अंतिम जो भीष्म पितामह थे वो रह गए थे। तो गंगे वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला। गंगा जो है वह वसु की जननी है और तरंग बुद्बुद चंचला, वो तरंगों से और बुलबुले से चंचल बनी रहती है। उसी तरह से यह जो लक्ष्मी है वह वसु जननी, धन को पैदा, वसु का एक अर्थ धन भी होता है। वसु जननी अपि, वसु धन की जननी है, लेकिन तरंग बुद्बुद चंचला, यह इसमें भी चंचलता है। कैसी? तो तरंग बुद्बुद, तरंगों और बुद्बुद के समान, बुलबुले के समान। ये जिसमें जैसे गंगा में तरंग और बुद्बुद निकलते हैं ना, तो वो चंचल लगती है। उसी तरह से जो वसु की जननी है, लेकिन इसमें भी तरंग और बुलबुले उठते रहते हैं। कोई जो यह भी चंचल बनी रहती है। इसका अर्थ ये हुआ, यह भी चंचल बनी रहती है। कभी यहाँ जाती है, कभी इस राजा के पास, कभी उस राजा के पास, कभी इस धनवान के पास, कभी उस धनवान के पास, ऐसे वह जाती रहती है। दिवस कर गतिरेव प्रकटित विविध संक्रांति। और जैसे दिवस कर जो सूर्य है, उसकी गति अनेक संक्रांतियों को बताती है। अनेक संक्रांतियों को बताने का अर्थ क्या है कि अनेक संक्रांतियों को प्रकट करती है का क्या अर्थ हुआ कि जैसे यदि सूर्य है, आपको ध्यान होगा कि सूर्य जो है वह एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है। सबसे बड़ा तो आपने देखा होगा जो मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति में क्या होता है? सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है। तो एक राशि से सूर्य जब दूसरी राशि पर जाते हैं तब उसको संक्रांति कहते हैं। तो उस दिवसकर गतिरिव, दिवसकर, सूर्य की गति के समान प्रकटित विविध संक्रांति है। विविध प्रकार की संक्रांतियों को यह प्रकट करती रहती है। संक्रांति से वहाँ सूर्य के लिए तो ये हो गया एक राशि से दूसरी राशि में जाना, और लक्ष्मी के लिए हो गया कि अलग अलग गति, कभी एकदम बिल्कुल
गरीब के पास जाकर उसको एकदम धनवान बना देती है, कभी धनवान के पास से निकल के उसको एकदम गरीब बना देती है। तो इस तरह से यह अलग अलग संक्रांतियों को बताती रहती है। एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति हुई ना, उसी तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना संक्रांति हुई लक्ष्मी के लिए। तो यह उसी तरह से संक्रांति को दिखाती रहती है। पाताल गुहेव तमो बहुला, पाताल गुहा, पाताल की गुफा के समान जो है तमो बहुला, पाताल के गुफा में बड़ा अंधकार रहता है, तो इसमें भी बड़ा अंधकार रहता है। हिडिम्बेव भीम साहसिक हारे हृदया, और जैसे हिडिम्बा नाम की राक्षसी को भीम के साहस ने उसका हृदय हर लिया था, उसी तरह से जो भयानक साहस दिखाते हैं, भीम का अर्थ यहाँ भयानक लिया जाए, तो जो भयानक साहस दिखाते हैं उनके पास चली जाती है, वो इस लक्ष्मी का हृदय हर लेते हैं। जैसे कि आपको यदि ध्यान हो, महाभारत में हिडिम्बा नाम की राक्षसी थी जो भीम की पत्नी बनी थी, तो भीम ने अपने पराक्रम से उसके भाई हिडिम्ब को मार दिया। तो इससे वह क्या हुआ कि वह मोहित हो गई भीम के प्रति, और दोनों का विवाह हुआ, और उन्हीं दोनों का जो पुत्र था, यदि आपको ध्यान हो तो उसका नाम था घटोत्कच, घटोत्कच, उन्हीं दोनों। तो जैसे हिडिम्बा भीम के साहस से हिडिम्बा का हृदय जो है वो हर लिया भीम ने, उसी तरह से जो लक्ष्मी है वह भीम का अर्थ यहाँ भयानक लेना पड़ेगा, बढ़ा लेना पड़ेगा। तो भयानक साहस से ही इस लक्ष्मी के हृदय को जीता जा सकता है। ऐसे हृदय वाली है जो भयानक साहस से ही वह हृदय जीता जा सकता है। यह तात्पर्य हुआ। बड़े बड़े जोखिम लेते हैं लोग धन कमाने के लिए। तो प्रावृडिवाचिर द्युतिकारिणी, और जैसे प्रावृड वर्षा की द्युति जो होती है, आकाश में जो मेघ होता है और मेघ से जो बिजली चमकती है, तो वो प्रावृड है। वह जो है वह क्या है कि भीमस्त साहसम दुष्ट पिशाची दर्शितान, हाँ, तो वह यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु क्षण मात्र के लिए, जैसे प्रावृट मतलब वर्षा ऋतु क्षण मात्र के लिए अचिरत द्युति कारिणी, तो उस वर्षा ऋतु में जो बिजली चमकती है वह क्या होती है, थोड़ी देर के लिए चमकती है। ऐसा तो नहीं है उससे हमारा घर प्रकाशित रहता, थोड़ी देर के लिए चमकती है। तो उसी तरह से यह जो लक्ष्मी है, यह वर्षा काल में जिस तरह से थोड़ी देर के लिए बिजली चमकती है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी थोड़ी देर के लिए घर में क्या करती है, उजाला लाती है, बाद में जो है वह अंधकार ही कर देती है। ऐसा इसमें कह रहे हैं। दुष्ट पिशाची व दर्शिता अनेक पुरुषोच्छ्रया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। दुष्ट पिशाची के समान है। जैसे पिशाची क्या होती है, तो दर्शितो तानेक पुरुषोच्छ्रया, अनेक पुरुषों की ऊंचाई, जैसे बहुत लंबी ऊंचाई कोई पिशाची मिलती है ना, एकदम बिल्कुल पेड़ के बराबर लंबी और इस तरह से। तो अनेक पुरुषोच्छ्रया, अनेक पुरुषों की ऊंचाई को दिखाकर स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, जो स्वल्प सत्वम है, स्वल्प सत्व मतलब जिसके अंदर साहस नहीं है, स्वल्प सत्व, स्वल्प सत्वम, जिसके अंदर दम नहीं है, जिसके अंदर साहस नहीं, जिसके अंदर दम नहीं है, जिसके अंदर जो है वह क्षमता नहीं है किसी तरह की, उसको स्वल्प सत्व कहते हैं। तो वो क्या होगा, वह पिशाची को देखकर क्या हो जाएगा, उन्मत्ति करो, तो उन्मत्त हो जाता है, डर जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चला जा रहा है कमज़ोर हृदय का आदमी, और एक ऐसी छाया दिखाई दे जाए उसकी जो अनेक पुरुषों के बराबर, पेड़ के बराबर ऊंची है, तो उसके तो डर के मारे घिघी बंधेगी। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जो स्वल्प सत्व में है, जो जिसमें कम साहस है, कम शौर्य है, वह क्या होता है, उन्मत्ति करोति, वह उन्मत्त हो जाता है, मतलब पागल जैसा हो जाता है। उसी तरह से
यह लक्ष्मी जो है यह दर्शिता, अब उसी का दर्शिता अनेक पुरुषोच्छ्रय, अनेक पुरुषों की उन्नति दिखाती है। देखो इसके पास धन था तो इसने इतना बड़ा काम कर लिया, वो गाड़ी ले आया, उसने मकान बनवा लिया, आदि आदि। और इससे क्या होता है, स्वल्प सत्व, जिसके पास कम धन होता है उसको वो पागल बना देती है, तब वह कम धन वाला भी अधिक धन प्राप्त करने की कोशिश में लग जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है, तो पागल बना, उन्मत्त कर देती है यह लक्ष्मी, जिसके पास धन कम होता है। तो वहाँ तो पिशाची के अर्थ में हुआ कि जो कमज़ोर हृदय का है, और यहाँ पर स्वल्प सत्व का अर्थ है कि जिसके पास चीज़ें बहुत कम है, वस्तुएं बहुत कम है, धन बहुत कम है। इस तरह से उन दोनों को ये उन्मत्त बना देते हैं। पिशाची तो उसको उन्मत्त बनाती है, पागल डरा देती है, किसको, जिसके पास साहस कम है। और लक्ष्मी क्या करती है, उसको किसको पागल बनाते हैं, जिसके पास धन कम है, धन कम है। सरस्वती परिगृहीतमीर्ष्येव नालिंगति जन्म गुणवंत अपवित्रमेव न स्पृशति। जो सरस्वती से परिगृहित है, यानी जिसके विद्वत्ता है, जो विद्वान है, तो सरस्वती परिगृहित ईर्ष्यैव, ईर्ष्या के द्वारा नालिंगति, उसको वह नालिंगति, उसको वह स्वीकार नहीं करती है। जन्म कैसे, आगे कहते हैं गुणवंतम अपवित्रम एव न स्पृशति, और जो गुणवान है उसको भी अपवित्र मानकर उसका स्पर्श नहीं करती है। गुणवान व्यक्तियों के पास जल्दी लक्ष्मी नहीं होती है। उदार सत्व मंगलम एव न बहुमन्यते, जो उदार सत्व है, जो उदार विचार का है, उदारता है जिसमें, तो उस उदार सत्व अमंगलम एव न बहुमन्यते, उसको अमंगल मान के उसका बहुत आदर नहीं करती है। सुजनम अनिमित्तम एव न पश्यति, जो सुजन है, सुजन है मतलब अच्छा व्यक्ति है, उसको अनिमित्तम एव, उसको बुरा शकुन मानकर देखती ही नहीं है। जो सुजन है, सज्जन है, उसको अनिमित्तम, ये बुरा निमित्त है, बुरा कारण है, बुरा शकुन है, ऐसा जानकर उसको न देखती नहीं है। और अभिजातम, जो अभिजात है, कुलीन व्यक्ति है, जो अभिजात है, वो कुलीन व्यक्ति है, वह उसको क्या करती है, उसको सर्प के समान, अभिजातम अहिमिव लंघयत, उसको सर्प के समान लांघ जाती है। जैसे आप कहीं जा रहे हों, रास्ते में कोई सांप दिख जाए तो एकदम जैसे उछल जाते हैं, तो उसी तरह से यह लक्ष्मी जो है, वह जो कुलीन व्यक्ति है, उसको अभिजातम अहिमिव, उसको सांप के समान लांघ जाती है, उसको सांप मानकर लांघ जाती है। शूरम कंटकम एव परिहरति, जो शूर हैं, जो भी साहसी व्यक्ति हैं, शौर्यवान हैं, जो ताकतवर हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, योद्धा हैं, तो ऐसे शूर व्यक्ति को कंटकम इव परिहरति, उसको कांटा समझकर छोड़ देती है। ये कांटा है, ये चुभेगा। तो जो शूर व्यक्ति हैं, जो क्या है, मतलब शक्तिशाली हैं, योद्धा हैं, उनको यह कांटा समझकर छोड़ देती है। और दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरति, और जो दातार हैं, दानी व्यक्ति हैं, उनको दुःस्वप्न समझकर उनको याद भी नहीं करती है, उसको अशुभ मानकर उसका स्मरण नहीं करती। दातारम दुःस्वप्न इव न स्मरति, विनीतम पातकीनम इव नोपसर्पति, जो विनीत हैं, जो विनम्र है, ऐसे व्यक्ति को पापी समझकर, वो पापी समझती है विनीत व्यक्ति को। जिस विनीत व्यक्ति झुका रहता है ना हमेशा, तो वो समझती है पापी है। जैसे पापियों को डर लगा रहता है ना कि मेरे साथ कुछ अनर्थ होगा, तो वो झुके रहते हैं। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो विनीत व्यक्ति को पापी समझकर नोपसर्पति, उसके पास नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इवोपहसति, जो मनस्वी व्यक्ति, मननशील व्यक्ति हैं,
जो अध्ययन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनको मनस्वी कहते हैं। तो मनस्वी व्यक्तियों को के ऊपर उन्मत्तम उपहसति, उनको वह उन्मत्त मानती है, पागल मानती है। अब पागल मानकर उसके ऊपर हंसती है। ऐसा जो मनस्वी व्यक्ति हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, उनको पागल मानकर यह उनके ऊपर हंसती है। तो इस तरह से एक अनुच्छेद आज हमने पढ़ा। शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।